दिन का एक एज सच व्लॉग भी होने वाला है, ये पहला व्लॉग डाल रही हूँ मैं। सो अगर तुम लोग नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना। एंड परचम के व्लॉग के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। सो स्टे ट्यून्ड। मैं अगर आ जाती हूँ उसके बाद आगे की बात करते हैं। मैं तुम्हें मेरी अलमारी का हाल दिखाती हूँ, एक बार देखो ज़रा इसका हाल देखो भाई तुम। लाइक इतनी बुक्स मैंने पूरे साल में पढ़ी नहीं है, पर इकट्ठी बहुत सारी कर रखी है, पढ़ी हैं। पर वही बात है, एक एक दो दो पेज पढ़े हैं उसमें से। तुम्हारे लिए पढ़ा था वो भी एड टू कार्ट का, नहीं तो वो भी ऐसी भी दे देती मैं। पता नहीं यार, मंगवाने की तो बड़ी चुलसी मचती है, पर करने की बात आती है जब प्राण सूख जाते हैं। जो भी है, पहले तो नहा कर आती हूँ। खाना तो मैंने खा लिया क्योंकि मैं पढ़ रही थी सुबह से। एंड फिर तो मैं बताती हूँ कि मैं अपना गैप डेज कैसे यूटिलाइज़ करी। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम जानवी और मैं क्लास 10 सीबीएसई की स्टूडेंट हूँ और 10th मार्च को मेरा है मैथ्स का बोर्ड एग्जाम। तो तुम लोग भी ये सोच रहे हो ना कि जानवी तुम कौन सी टीचर की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही हो, कितने घंटे पढ़ रही हो, कौन सा सैम्पल पेपर कर रही हो, कौन से पब्लिशर के सैम्पल पेपर कर रही हो, कितने सैम्पल पेपर कर रही हो। तो इस सब का जवाब मैं तुम्हें देती हूँ अभी इसी ही वीडियो में। तो रही बात कि मैं कौन से टीचर को फॉलो करी, तो ऑब्वियसली मैं शोभित भैया को फॉलो करी, लाइक उनकी लाइव क्लासेस को, और जो भी वो जीडीपी स्क्वायर वगैरह दे रहे हैं मैं उन सबको फॉलो करी हूँ। प्लस जो मैं ट्यूशन जाती हूँ, ट्यूशन पे से मुझे जो भी काम दिया जाता है मैं उसको भी मतलब उसे भी कर रही हूँ। सो इन दोनों चीज़ों से मैं प्रिपरेशन करी हूँ। पर भाई मेरी लाइफ में इतनी भसड़ हो गई ना, लाइक मुझे लगा था कि भाई 10 दिन की छुट्टी है तो आराम आराम से प्रिपरेशन करेंगे, पर इतनी भसड़ लिटरली बाकी इतने पेपर चले गए हैं 5 पेपर, पर उनमें इतनी भसड़ नहीं थी जितनी इस पेपर में हो रही है। क्योंकि मैं आ रही हूँ 4 घंटे का ट्यूशन करके आ रही हूँ, फिर आने के बाद मैं 5-6 घंटे की लाइव क्लास ले रही हूँ। देन उसके बाद जो 4 घंटे का ट्यूशन था उसका काम करना है, 6 घंटे की जो लाइव क्लास थी उसका काम करना है, जीडीपी स्क्वायर भी करनी है, सैम्पल पेपर भी करना है। इसी वजह से आजकल अब थोड़ी सी वीडियो भी कम आएंगी, क्योंकि ये वाली वीडियो आएगी देन उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही पे आएगी वीडियो। हाँ, फिर जिस दिन मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम हो जाएगा, लाइक 10th मार्च को जब मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उस दिन 10th मार्च के रिव्यू वाली वीडियो आएगी कि सुबह 10 बजे सुबह 4 बजे वाली 10 बजे वाली कह रही हूँ, सुबह 4 बजे वाली लाइव से कितने क्वेश्चन आए थे वो वाली वीडियो आएगी। और मतलब मैं सारी स्ट्रैटेजी फॉलो करूँ, जितने भी लाइव क्लासेस हो रहे हैं सारी अटेंड करी, तो मैं तुम्हें एकदम ऑनेस्टली बता दूंगी अगर कि भाई इतनी सारी लाइव क्लास लेने का फ़ायदा भी है कि नहीं है। वैसे तो मुझे पता है कि भाई फ़ायदा होगा ही, जब इतनी मेहनत करके कोई हमारे लिए इतने सारे क्वेश्चंस लेकर आते हैं तो ऑब्वियसली बात है रिजल्ट तो अच्छा आता ही है। पर फिर भी तुम्हारे कंसर्न के लिए, क्या शायद तुम लोग अभी 10th में आए हो तो तुम्हें भी ऐसा लगा कि हाँ भाई ट्रस्टफुल है। तो मैं ये भी बता दूंगी, रही बात सैम्पल पेपर की, सैम्पल पेपर अभी मैं कर नहीं पा रही हूँ। पहले मैं अपना सारा सिलेबस 6 तक कंप्लीट कर लूँगी अच्छे से, प्लस एनसीईआरटी और जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक है। एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक में एक तो मुझे मेरे ट्यूशन से ही प्रोवाइड की, जो हमारे सर ने ही बनवाई है अपने नाम से मतलब, और दूसरा एडू कार्ड की बुक है मेरे पास, वो मैं करूँगी अगर मुझे टाइम मिला तो। वैसे तो मैंने मैथ्स और साइंस जो नहीं, हाँ मैथ्स की मेरे पास है, लेकिन मैंने साइंस की तो कर ली थी और एसएसटी की भी कर ली थी, लेकिन मैथ्स की अभी तक मैंने खोली भी नहीं है, वो मैं अभी करूँगी बैठ के। और रही बात कितने घंटे पढ़ रही हूँ, तो मैं सुबह उठती हूँ 7 बजे और रात को सोती हूँ 2:30-3 बजे। यही चल रहा है लाइफ का साइकिल। हालांकि पढ़ाई अच्छे से सिर्फ 12 बजे तक ही हो पाती है, उसके बाद तो सब दिमाग के ऊपर से जाता है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ता ही है। इतने घंटे मतलब मेरा रह रहा है आजकल। तो वैसे इतना लगता नहीं है कि मैथ्स का एग्ज़ाम मेरा अच्छा जाने वाला है, क्योंकि अभी तक तो मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है नहीं। सो हाल कुछ इस तरीके की कि अब हिंदी का पेपर मिल नहीं रहा है मुझे, तो मैं तुम्हें वैसे ही बता देती हूँ। मेरा हिंदी का पेपर भाई बकवास गया है, बहुत ही ज़्यादा बकवास गया है। और इसमें मेरी गलती क्या गई है कि मैंने सोचा कि भाई पद परिचय इतना मुश्किल नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा, तो मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया था। इतना मुश्किल भी नहीं था, पर मैंने पद परिचय अच्छे से नहीं किया तो मेरा पद परिचय मेरा छूट गया था। प्लस जो उसमें अनुच्छेद लिखने के लिए आया था वो अनुच्छेद था नारी संरक्षण पे। एंड मेरी हिंदी भाई महाबकवास है, मैंने हिंदी लिखी भी ऑलमोस्ट प्री बोर्ड के बाद पहली बार मैंने हिंदी लिखी थी। एक बस लेटर लिख के देखा था और कुछ नहीं लिखा था मैंने हिंदी में। भाई उसमें आया था नारी संरक्षण के ऊपर, आई थिंक था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, उसके ऊपर लिखना था अनुच्छेद। और भी थे लेकिन और मेरे समझ से बाहर थे। तो जलवायु वाले में पहले मैंने सोचा कि जल और वायु दोनों के बारे में लिखना है। मैंने मैम से पूछा, मैम ने बोला कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखना है। ये तो अच्छा कि मैंने पहले लिखा नहीं तो मैं जलवायु के ऊपर लिख देती। फिर मैंने सोचा कि नारी संरक्षण के ऊपर लिखते क्या ही लिखना होगा। भाई मैंने शुरू किया लिखना, ठीक है, मेरे दिमाग में आने लगे आइडियाज़। इंस्टा तुम देखते ही है दिन रात, मेरे दिमाग में आया कि भाई वो केरला वाला इंसिडेंट्स, वो डॉक्टर वाला इंसिडेंट्स लिख देती हूँ कि नारी को कितना खतरा है, नारी को सुरक्षा की ज़रूरत है।
मुझे ऐसा लगा कि नारी को सुरक्षा की ज़रूरत है, इस वजह इसके ऊपर लिखना है, ठीक है। पर बाद में जब मैंने मैम से एक बार कंफर्म, जब मैं एक पेज लिख चुकी थी ऑलरेडी, तब मैंने बाद में मैम से पूछा कि मैम इसमें ये लिखना है कि नारी की सुरक्षा कैसे करें और उसके ऊपर क्या क्या मतलब रेप वगैरह जो भी चीज़ हो रही है उसके ऊपर लिखना था। मैम बोली नहीं बेटा, इस पर लिखना था कि नारी की संरक्षण के लिए लॉ कौन कौन से बनाए जाए जिससे कि नारी को सशक्त किया जा सके। आई वाज लाइक ओ। एंड यहाँ तक भाई मैं आधी अंदर से अंदरूनी टूट चुकी थी मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं एक पेज ऑलरेडी भर चुकी हूँ, 15 मिनट बचे पेपर ख़त्म होने में और मेरे को एक और पैसेज लिखने का टाइम नहीं है क्योंकि मेरा पद परिचय भी बचा हुआ है। देन मैंने सोचा कि यार जानवी अब एक काम कर, यहीं से शुरू कर दे। मैंने यहाँ पे ख़त्म किया कि नारियों के ऊपर ये सब हो रहा है। देन मैंने वापस से शुरू कर दिया कि नारी के लिए हम ये लॉ बनाएंगे तो वो इतनी सशक्त हो जाएंगी, उसमें ये हो जाएगा, ये लॉ बना दो, ये बना दो, पुलिस बना दो। भाई लिटरली मैं अगर अपना अनुच्छेद दोबारा पढ़ूंगी ना, मैं उसमें आधा नंबर दूंगी, आधा नंबर दूंगी मैं उसमें, जेन्युइनली बता रही हूँ। मतलब टॉपिक क्या था और मैं लिख के क्या आई हूँ और एकदम से मैंने कोई और टॉपिक स्टार्ट कर दिया। वाह, देख टीचर चेक करने वाला मुझे गालियाँ देगा। और रही बात संस्कृत के पेपर की, ये रहा संस्कृत का पेपर, ठीक है, ये रहा संस्कृत का पेपर। सो ये रहा मेरा संस्कृत का पेपर, ठीक है। और भाई मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरा पेपर कितना साफ सुथरा है भाई, तुम्हें एक लाइन भी मिल जाए, बस मैंने क्वेश्चन के ऊपर टिक लगा रखे हैं। एंड मेरा संस्कृत का पेपर सबसे जल्दी हो गया था, सबसे जल्दी। मेरा पेपर 1.5 घंटे में या 1.5 घंटे के बीच में हो गया था। क्यों? क्योंकि आता ही इतना था भाई, और कितना घंटा लगाती मैं करने के लिए। मैंने किए सारे क्वेश्चन है, छोड़ा एक भी नहीं है, पर सही उसमें से अगर 100% करके आई हो ना तो उसमें से सही 20% होगा, और 20% में आई नो मुझे 27 नंबर मिल जाएंगे। कितना साफ सुथरा पेपर है, देखो तुम कितना साफ सुथरा पेपर है। एक बस क्वेश्चन पे टिक लगा रखा है, कहीं से भी गंदा नहीं मिलेगा तुम्हें। इसे कहते हैं कि पेपर इतनी सफाई से करके आओ, आता हो चाहे ना आता हो वो बात अलग है, पर पेपर सफाई से करके आना चाहिए। भरी मैंने कितनी शीट है, लाइक 32 शीट आती है ना, उसमें 20 पेज से ज़्यादा मैंने भरी है। क्यों? क्योंकि एक पेज पे लिखा ही एक आंसर है, चाहे वो MCQ का क्यों ना हो। 1 2 3 4 और 5, 2500 रुपये भर के मैं लिटरली एहसान जता के आई हूँ पेपर करके संस्कृत का। क्योंकि भाई देखो गलती हमारी नहीं है, मैं तुम्हें जेन्युइनली बताती हूँ, हमारी गलती नहीं है। 6th क्लास में हमारे स्कूल में लगती है संस्कृत, ठीक है। 6th में लॉकडाउन लग गया, 7th में लॉकडाउन लग गया, 8th में स्कूल गए कॉपी नहीं बनाई, 9th में स्कूल गए कॉपी बनाई पर काम खुद से नहीं किया, 10th में आती मैं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं की संस्कृत एक साथ कैसे पढ़ूँ। सो आए मेरा चाय, एंड मम्मी बताएगी कि चाय कैसे बनाई है मैंने, ठीक है। 50 रुपये दिए मैंने मेरी मम्मी को बोलने के लिए, पर चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। बोलो बता कैसे बोलना है। अरे तो आप बोलो ना कुछ कि कैसी बनी चाय, कैसी बनी है। जानी चाय बहुत अच्छी बनी, बहुत टेस्टी है, बहुत ही अच्छी चाय है। मम्मी को 50 रुपए दिए गए ये बोलने के लिए, है मम्मी? हाँ है ना? हाँ 50 रुपए दिए गए हैं। एक मिनट गाइस, चप्पल थोड़ी एस्थेटिक से पहन लेते हैं क्योंकि बड़ी छपरी सी लग रही है, और चप्पल मेरी नहीं है, मेरी मम्मी की है। सो इतनी थी, ठीक है मेरी छत। तुम लोगों ने क्या सोचा था कि किसी अंबानी अंडानी जितनी बड़ी छत होगी हमारी? नहीं, मैं वहाँ पे ऊपर ही बोली इसलिए नहीं क्योंकि बगल मेरे दादा बैठे थे, और अगर वो देखते कि मैं क्या कर रही हूँ पढ़ने की उम्र में तो मुझे टोकते, इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं ऊपर। पर इतनी छत आई नो देखने में अच्छी नहीं है, पर लोगों के घर अच्छे दिखते हैं यहाँ से, ठीक है। ऊपर है ना तो सबके नीचे वाले घर दिख जाते हैं, बगल में किसी ने घर बना दिया बड़ा बड़ा सा। इतना बड़ा घर नहीं बनाना चाहिए यार, औरों को दिक्कत होती है फिर, ठीक है। सी गाइस, आई एम वेटिंग फॉर शॉवित भैया, एंड कितने हज़ार बच्चे वेट कर रहे हैं? 54 के बच्चा इज़ वेटिंग फॉर शॉबी भैया। एंड मेरा पपीता भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी किताबें भी मेरा बहुत इंतज़ार करती है, पर मैं लॉयल नहीं हूँ उनके लिए,
तो इस वजह से मैं उन्हें नहीं देखती हूँ। तो वैसे तो मेरा घर काफ़ी छोटा सा है, पर जितना भी है मैं तुम्हें उसका होम टूर दे देती हूँ, ठीक है। देखो ये है हमारी पूरी छत है, ठीक है, ये पूरी हमारी छत है। एंड ये बाथरूम है, ये किचन है, प्लस ये वाला स्टोर रूम है। ये वाला इस कमरे में मैं पढ़ लेती हूँ, कभी कभी मैं इस नहीं भी पढ़ती हूँ। एंड ये किचन है, किचन तो मैं खोल के दिखाती हूँ। दिस इज़ हाउ किचन लुक्स लाइक गाइस। बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं, मेरी मम्मी सारे डब्बे संभाल के रखती है। मेरे दहेज में मेरी मम्मी मुझे डब्बे ही देंगी। भाई तुम्हारी मम्मी भी ऐसे रखती होगी, मुझे पता है कि सबकी मम्मी डब्बे संभाल के रखती है। मेरी मम्मी मुझे दहेज में डब्बे देंगी बहुत सारी, तो इस वजह से वो सारी चीज़ें संभाल के रखती है। एंड इग्नोर द मेस इन माई रूम, क्योंकि ये सारा मैस मैं करके रखती हूँ। मेरी मम्मी रोज़ साफ़ करती है, पर मैं मैस कर देती हूँ सारा। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है, क्लास की घड़ी आ चुकी है, देखो। सुन लिया है यार, शिट तुमने सुन कैसे लिया। और मैं लेट हो चुकी हूँ थोड़ी देर, लाइक 7 मिनट लेट हो गई हूँ मैं क्लास में आने से। इतनी देर से मैं वेट करी थी, अब तक स्टार्ट हुई थी, पर अब क्लास स्टार्ट हो गई है। तो देखो मम्मी, उस दिन क्या हुआ कि मैं इधर बैठ के पढ़ रही थी, ठीक है। जब मैं पढ़ रही थी ना, तो पापा आए, गर्म पजामे पहने हुई थी पापा ने, ठीक है। गर्म पजामे में परफ्यूम मारा है। अब नहीं हंस यार, पापा जी अपनी पूरी वीडियो खराब कर दी। मतलब पापा जी गर्म पजामे में परफ्यूम मारे थे, और उस अगले दिन पापा रुमाल में परफ्यूम मार के गए। पापा जी किस ये कौन हंस रहे हैं? मेरा तो वीडियो बना रही। अरे आपके ना बना रही, आपकी ये बना दिया। क्या क्या पापा जी, गर्म पजामे में परफ्यूम मारने का क्या क्या इरादा था आपका? है रीजन तो बता दो, रीजन बता दो एक बार। मुझे नहीं पता, तो गर्म पजामे में परफ्यूम कौन मानता है? मैंने लगाया नहीं। झूठ। आगे कच्चे में भी मारेंगे, देख। एक बार मुंह तो दिखा दो, अपना प्यारा प्यारा मुंह तो दिखा दो। दोस्त नहीं हो बाबा जी, देखो बाबा जी, दोस्त नहीं हो, दोस्त नहीं हो, दोस्ती खत्म, दोस्ती खत्म बाबा जी, पक्की बात है। ठीक है भाई, मम्मी पापा जी ने कह दिया है कि दोस्ती खत्म, आप मेरी दोस्त नहीं बन जाओ। ओके। मैं और मम्मी अब दोस्त नहीं बन गए हैं, ठीक है। सो अभी क्या है, अभी बज रहे रात के 11, और थोड़ी देर पहले ही अभी शोभित भैया की जो क्लास चली थी वो ख़त्म हुई थी। एंड देन मैंने क्लास बंद की और मैं उठ करके गई। एंड मैंने वापस आकर के देखा कि नेक्स्ट टॉपर चैनल पे शोभित भैया लाइव आ रखी है और टिकट लॉन्च हो चुकी है। एंड जब मैंने देखा कि भाई टिकट सारी की सारी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है, भाई तो दिल ही टूट गया था भाई। मुझे ऐसा लगा कि भाई अब तो गए, अब तो नहीं मिल पाएगी। लेकिन फिर मैंने बहुत बार ट्राई किया, फाइनली मुझे एक टिकट मिल गई है। एंड मेरी टिकट कन्फर्म, मेरी तो टिकट कंफर्म हो गई, तुम्हारी हुई कि नहीं वो बता देना भाई साहब। बड़ी मुश्किल से टिकट मिली है इतनी देर वेट करने के बाद, पर जो भी टिकट मिल गई है, जाना कंफर्म है 15 मार्च को, मिलते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड यार, अगर तुम लोगों को टिकट नहीं मिली है तो मैं भी जानती यार। जिस टाइम पे मैंने देखा कि भाई सारी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है, उस टाइम पे भाई मेरा भी दिल एकदम टूट चुका था। एंड सच में यार बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो टीचर जिसे कोई तो 8 क्लास से धीरा सर को फॉलो कर रहा होगा, यहाँ पे मैं भी 8 क्लास से धीरा सर को फॉलो करी हूँ। लाइक SST मैंने पढ़नी ही धीरा सर की वजह से स्टार्ट की थी। और जब आप पिछले साल, लाइक 1 साल पहले वो सपना देखते हो कि भाई हम भी अगले साल मीटअप में जाएंगे, आरंभ बैच लिया हो आपने, अभय बैच लिया हो आपने, नेक्स्ट टॉपर से पढ़ा हो आपने, पूरे साल ये सोचा हो कि भाई मीटअप में जाएंगे, और लास्ट टाइम पे जब मीटअप का टाइम आता है, जब टिकट ही ख़त्म हो जाती है। सो मतलब दिस इज़ टू अनफेयर यार, लाइक बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। पर फाइनली वो कहते हैं कि जहाँ पे चाह होती है वहाँ पे राह होती ही होती है। सो अगर तुम लोगों को नहीं मिली टिकट, देखो मैं तुम्हें ये तो नहीं कहूँगी कि कोई बात नहीं अगले साल चले जाना, क्योंकि यार बहुत दुख होता है। पर मैं जाऊँगी तो मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं उसमें एक एक अच्छी चीज़ें तुम लोगों के लिए रिकॉर्ड कर सकूँ, और जितनी भी मतलब ऐसी चीज़ें जो तुम मिस कर रहे हो वो तुम मिस ना करो उस व्लॉग के थ्रू। तो मैं पूरा बेस्ट देने की ट्राई करूँगी। पर आई अंडरस्टैंड यार कि सिंपैथी लेने से मतलब वो दुख कम नहीं होगा तुम लोगों का। बुरा तो बहुत ज़्यादा लगता है, पर यार कुछ नहीं किया जा सकता। तो सारी ही टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। एक बार और निकली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई अगर मान लो मैंने 2 टिकट ले ली और मेरी दोस्त ना गई, तो कोई और बच्चा जो कि इतने 1 साल से वेट कर रहा था जाने के लिए, तो एक सीट उसकी ख़त्म हो जाएगी। मतलब उसने भी तो इतना ही वेट किया है ना, तो मैं क्यों एक सीट वेस्ट करूं? क्या पता वो कोई और ले ले सीट, और उसका भी यही सपना हो कि भाई मैं भी 1 साल के बाद यहाँ पे आऊँगी मीटअप में या आऊँगा। तो इस वजह से मैंने एक और टिकट नहीं खरीदी, क्योंकि उसका कंफर्म नहीं था मेरी दोस्त का कि वो जाएगी कि नहीं जाएगी। सो आई डोंट थिंक सो कि भाई दिस इज़ फेयर उस बच्चे के साथ जो कि
सीट खरीदना चाह रहा था, उसने इतना वेट भी किया, शायद घर पे ना हो, जो भी बात है, तो उसकी सीट को मैं वेस्ट कर दूँ 2 टिकट खरीद के? पैसे की बात नहीं थी, पैसे 50 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है हमारे लिए, हमारे माँ बाप के लिए तो होती होगी, पर इस वजह से फिर मैंने 2 टिकट नहीं खरीदे कि भाई आई डोंट थिंक सो कि मुझे किसी बच्चे की सीट को लाइक ख़राब करना चाहिए। इस वजह से मैंने एक ही टिकट खरीदी है अपने लिए एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। लाइक उसके बाद मैं रात को 1 बजे सोई हूँ, 1 बजे के बाद सोई हूँ मैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा खुश थी मैं, मतलब खुशी की मारी नहीं, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी वैसे भी। सो मैंने पूरा प्रॉपर प्लान किया कि भाई ऐसे ऐसे होगा। पहली बार मुझे हमारे संस्कृत सब्जेक्ट होने का फ़ायदा भी दिखा, क्योंकि अगर मेरा IT होता संस्कृत की जगह तो मेरा 18 तारीख को पेपर ख़त्म होते, तो शायद मैं नहीं जा पाती पेपर की वजह से। वैसे तो जाती, पर 1% अगर मैं नहीं जा पाती तो मतलब वैसे ही बहुत बुरा लगता है। एक तो टिकट भी नहीं मिल रही और ऊपर से जा भी नहीं पाऊँगी अगर टिकट मिल भी गई तो। सो इससे बेटर है कि मेरा संस्कृत का पेपर था जो कि मेरा 22 तारीख को हो चुका है। तो मैं 1 बज के पूरे 31 मिनट पे एकदम फ्री हूँ। मैं किसी क्लास में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे 10वीं के बोर्ड खत्म हो चुके हैं, उसका रिजल्ट नहीं आया है, और 11वीं में मैं जा नहीं सकती जब तक रिजल्ट नहीं आया। तो मैं किसी भी क्लास में नहीं हूँ, मैं एकदम फ्री हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता उसमें। शायद हमारी किस्मत अच्छी हो तो हम भी एक फ़ोटो खिंचवा रहे हैं प्रशांत भैया के साथ, शोभित भैया के साथ, दिग्राज सर के साथ। देखते हैं, वो तो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। पर जो भी है भाई, टिकट मिल गई है, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं एंड कंफर्म है भाई। मैं पूरा लाइक ऐसा कह नहीं सकता ना कि एट अ मोमेंट कुछ भी हो सकता है, पर ट्राई तो मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट कर रही हूँ। सो मिलते हैं तुम लोगों से, वहाँ पे मिलते हैं। पर इसके बाद अब 10 तारीख को आएगा शायद व्लॉग, वो वाला रिव्यू वाला, कि भाई 10 दिन की मैराथन से कितना क्या आया कितना नहीं आया। तो सारी चीज़ें मैं उसमें तुम्हें बता दूँगी आने वाले जूनियर्स के लिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड आयो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, क्योंकि व्लॉग आएगा परचम का, बहुत ही बढ़िया व्लॉग आएगा। एंड बाय।